निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एनएफएसयू एसओ के अंदर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि एपीएआर पर बेस्ड था। एपीएआर यानी कि एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है ये। एक्चुअली जो क्वेश्चन था वो था न्यूमेरिकल ग्रेडिंग टू बी अवॉर्डेड बाय रिपोर्टिंग एंड रिव्यूइंग अथॉरिटी इन एपीएआर इज ऑन अ स्केल ऑफ। ठीक है, एपीएआर में रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी द्वारा दिए गए अंक किस पैमाने पे होते हैं। मतलब बेसिकली आपको जो न्यूमेरिकल ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे होती है उस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछा गया था। आपको एपीएआर के बारे में अगर नहीं पता तो थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। एपीएआर का मतलब होता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। बेसिकली ये एक ऑफिशियल अर्ली रिपोर्ट होती है। इसे आप बिल्कुल वैसे समझ सकते हैं जैसे एक अपने स्कूल में जैसे आपको हर साल जो है रिपोर्ट कार्ड मिलता था, बिल्कुल वैसे ही। तो एम्प्लॉयी को भी हर साल एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है। ये रिपोर्ट कार्ड जो है 3 तरह की अथॉरिटी के द्वारा बाईपास होता है। इसमें पहला होता है रिपोर्टिंग ऑफिसर जो कि आपका सीनियर ही होता है। मतलब आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं उससे ऊपर वाला जो है, उसको आप किस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं उसके बिहाफ़ पर वो आपको एक रेटिंग देता है। और रिव्यूइंग ऑफिसर जो है उस रेटिंग को चेक करता है, क्रॉस चेक करता है और क्रॉस चेक करके एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को देता है। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो है चीज़ों का सारी चीज़ों का क्रॉस चेक करती है, रिलेशंस चेक करती हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि जो ऊपर वाला जो ऑफिसर है वो उसका आपके साथ बनता नहीं है तो आपको गलत रेटिंग दे दिया। तो वो चीज़ क्रॉस चेक करती है और उसके बाद उस चीज़ को फाइनल वेरीफाई करके जो है पास किया जाता है। ये जो ऑफिशियल अर्ली रिपोर्ट होता है जिसको एपीआर कहते हैं, ये इनके 5 पैमाने होते हैं जिसमें सबसे नीचे होता है बिलो एवरेज, उसके बाद एवरेज, फिर गुड, फिर वेरी गुड और फिर आउटस्टैंडिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कहती है कि भाई अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं तो आपको वेरी गुड तक होना ज़रूरी है, उससे नीचे हो गए तो फिर गड़बड़ है। इसमें बिलो एवरेज में 1 और 2 का ग्रेड होता है, एवरेज में आपका 3-4 का होता है, फिर गुड में आपका 5-6 का होता है, फिर उसके बाद वेरी गुड के लिए 7-8 का होता है और आउटस्टैंडिंग के लिए 9-10 का होता है। तो अगर आपको वेरी गुड चाहिए तो आपको एटलीस्ट जो है 7 ग्रेड होना चाहिए, 7 ग्रेड आपको मिलेगा तभी जाकर के आप वेरी गुड होंगे। ठीक है? ये जो एपीएआर है ये कुछ पैमानों पे दिया जाता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें एपीएआर की ग्रेडिंग काउंट होती है, जिसमें सबसे पहला है एक है कि वर्किंग आउटपुट आपका कितना है। इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस का नॉलेज आपको किस तरीके से है, आपने कितने सारे इनिशिएटिव लिए हैं थ्रू आउट द ईयर। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ आपकी कितनी अच्छी है। अगर आप ग्रुप ए लेवल का जॉब कर रहे हैं तो लीडरशिप आपका कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, इन सब के बिहाफ़ पे ये पूरी ग्रेडिंग सिस्टम दी जाती है। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे 2-3 क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है। लास्ट टाइम भी 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आप एनएफएसयू एसओ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं डेडिकेटेड कोर्सेज़ के साथ तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।